हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए नियम लागू हो गए हैं। कुछ मेजर बदलाव आए हैं जो आप सबको जानने ज़रूरी है, और एक आधा बदलाव तो ऐसा आया है ये सोचने पे मजबूर करेगा कि अच्छा ऐसा भी होता था क्या। ठीक है, वो बैलेंस चेक वाला जो है, तो चलिए इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि क्या क्या आपके मेजर बदलाव हुए हैं। तो क्या बदला है, सबसे पहले तो मान लीजिए आपको किसी को पैसे भेजने हैं। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको अपनी पत्नी का फ़ोन आया, 5,000 रुपये भेजिए। आप सोचते हैं कि अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं है, ये चेक करते हैं आप तुरंत से यूपीआई ऐप खोलते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं। तो अभी तक ऐसा आप बार 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 बार, मतलब दिन में कोई लिमिट नहीं थी, आप दिन में 1000 बार अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, 2000 बार कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल वेले हैं। लेकिन अब इस पर जो है वो लिमिट लगा दी गई है। अब आप अपने जो अकाउंट से केवल 50, अपने जो यूपीआई है आपकी उसमें केवल 50 बार दिन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, इतनी बार कौन करता है, 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। यही नहीं, आप अपने बैंक अकाउंट की लिस्ट को भी एक दिन, बैंक अकाउंट की लिस्ट को एक दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे। बताया जाता है कि कोई कोई ग्राहक दिन में सिर्फ मन बहलाने के लिए यूपीआई से बैलेंस चेक किया करते थे। इसकी वजह से सिस्टम पर आपका बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता था, जो कंजक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से आपका जो यूपीआई, आपने देखो ना कई बार फेलियर हो गया था, कई बार आपका सर्वर डाउन, ये डाउन वो डाउन। तो ये सारी तकलीफें ना हो आगे जाकर, इस वजह से ये लिमिट जो है वो लगा रखी है। तो दो बदलाव तो ये हो गए कि बैंक अकाउंट की लिस्ट आप दिन में केवल 25 बार, और अपना चेक जो बैलेंस है, अपना बैलेंस चेक जो है वो दिन में केवल 50 बार कर सकते हैं। उसके अलावा इस आर्टिकल में यहाँ पर ऑटो पेमेंट के जो नियम है, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार आप जैसे जैसे आपका नेटफ्लिक्स वगैरह ओटीटी जिनको बोलते हैं, तो आप उनको ऑटो पे सब्सक्रिप्शन जो होते हैं ऑटो पे लगाते हैं, महीने की 1 तारीख को आपका वो यहाँ पर कट हो जाते हैं खुद से ही। अब उस पर आपकी लिमिट लग गई है। आज से ऑटो पे के नियम भी बदल गए हैं। अब आपके होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ईएमआई, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, जो भी आपके ऑटो पे पर चल रहे होते थे, या फिर ओटीटी के जो सब्सक्रिप्शन है, उनका ट्रांजिशन टाइम में बदलाव हो गया है। आप अब इसे मंथली शेड्यूल ट्रांसफर अब सुबह 10 बजे से पहले या रात को 9:30 बजे के बाद ही कर पाएंगे। ये अब शेड्यूल्ड रहेगा, या तो सुबह 10 बजे से पहले या फिर आपका रात को 9:30 के बाद आप ये कर पाएंगे। दिन में अब आपका नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं होगा। ट्रांजेक्शन अगर फेल हो गया, बहुत बार होता है कि यूपीआई पे ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, और आज के टाइम पे यूपीआई एक नेसेसिटी बन गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल कैश रखना बंद कर दिया है मोस्टली, और इससे खर्चा भी बढ़ा है। हमें फ़ोन से 20-25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जाते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन वो एक बड़ा, एक तरह से कहते हैं ना कि बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो यूपीआई में एक और महत्वपूर्ण बदलाव ट्रांजैक्शन को लेकर हुआ है। अब अगर आप यूपीआई पेमेंट सक्सेस, आपका यूपीआई पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ, तो आपका स्टेटस जानने के लिए अब उस मौके को सीमित कर दिया गया है। अब इस स्टेटस को चेक करने के लिए केवल आपको 3 मौके मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, 3 मौके मिलेंगे, नहीं तो स्टेटस चेक करने की हर कोशिश के बीच 90 सेकंड का आपका फासला जो है वो रखना होगा, ठीक है, क्योंकि बार बार स्टेटस चेक करते रहते तो ये यूपीआई ऐप पर एक्चुअली में कंजक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता था, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा बढ़ता था, जिसकी वजह से वो अच्छे से रन नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से कानून लाकर ये बदलाव जो है वो आपके किए गए हैं। तो ये सर्वर पर लोड कम करने के लिए किया गया है। पैसे किसे भेज रहे हैं, अब से उसका नाम भी आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। यूपीआई के नए नियम बदलाव जो है उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी है कि पहले पैसे पाने वाले को नाम को लेकर, ठीक है, अब जिसे भी आप पैसे ट्रांसफर करेंगे उसका नाम ट्रांसफर होते ही दिख जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि आप गलती से गलत एड्रेस या नंबर टाइप अगर कर देते हो, क्योंकि नंबर टाइप या फिर नेम आपका यहाँ पर टाइप करना होता है जिसको आप पैसे भेज रहे हो, अगर ऐसा कर दिया तो आप सावधान हो जाएंगे कि अच्छा हमने गलत ट्रांजेक्शन कर दी है। नाम देखकर यह जान जाएंगे कि सही व्यक्ति को पैसा भेजा जा रहा है या फिर आपका नहीं, ठीक है। तो ये कुछ मेजर बदलाव आपके आए हैं यहाँ पर। इवन चार्जेस भी है, वो चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, जो एक कहते हैं ना मिडिल मैन जो होते हैं उनसे, जैसे रोजर पे हो गया आपका, फ़ोन पे हो गया, इनसे अब जो है वो कुछ चार्जेस भी वसूलने वाली है सरकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खैर ये आपके काम की बात नहीं है, आपके काम की बात सारी ये है कि अगर आप यूपीआई जो है वो आपका यूज़ करते हो, जो कि जनरली करते ही होंगे आप, तो ये बदलाव आपके यहाँ पर अब आए हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ हाँ बहुत सारे बदलाव, जैसे सिलेंडर को लेकर आज से कई सारे बदलाव हुए हैं। सिलेंडर आपका सस्ता हुआ है, ठीक है, और जो आपका क्या
टोल टैक्स पे जो लगा रहता है वो, ठीक है, फास्टैग, उसको लेकर भी वो जो एक 2000 के अराउंड या 3000 के अराउंड एक टिकट जो दिया जाता है कि भैया एक साल तक आपकी इतनी राइट्स बिल्कुल यहाँ पर फ्री रहेंगी, इतनी राइट दी जाएंगी इसमें, तो वो वाला सिस्टम भी आपका लागू हो चुका है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ एंड शेयर दिस वीडियो।